दोस्तों वैक्सीन जो है, चूँकि मैंने आपको बता दिया कि समय की कमी के कारण वैक्सीन हमने जो है 21वें दिन करना था, किंतु 21वें दिन नहीं कर पाए, 22वें दिन भी नहीं कर पाए। हम आज हम कर सकते थे, किंतु क्या हुआ कि हमने जो है वाटर सैनिटाइजेशन सुबह भी चालू रखा और शाम को भी जो है गलती से डल गया था। तो दोस्तों हमने सोचा कि पानी ख़राब नहीं हो, तो इसके कारण जो है हमने वैक्सीन को एक दिन और एक्सटेंड कर दिया। हम जो है 23वें दिन वैक्सीन कर देंगे। दोस्तों ये तो हो गया हमारे वैक्सीन का। और दोस्तों एक और फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि बारिश के समय में और ठंड के समय में पोल्ट्री फार्म काम कैसे करता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट फैन के पास में ले जाके बताऊंगा कि अभी फ़िलहाल में देखिए कि एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। ये देखिए अब एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, किंतु अभी एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाएगा। अब दोस्तों एग्जॉस्ट फैन जो है करीब 40 सेकंड चलता है और 80 सेकंड बंद रहता है। तो दोस्तों हम ठंड के समय में हम विशेष कुछ नहीं करते, हम जो है एग्जॉस्ट फैन के जो चालू रहने का समय वो कम कर देते हैं और बंद रहने का समय हम बढ़ा देते हैं। दोस्तों बस यही करते हैं हम, बरसात हो या फिर ठंड का समय हो तब। गर्मी के समय में तो हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या फिर तापमान जैसे बढ़ेगा तो एग्जॉस्ट फैन दूसरे भी जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी चालू हो जाते हैं। किंतु ठंड के समय में हम क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट फैन जो है हमारा उसका जो ऑन टाइम कम कर देते हैं, ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं। बस इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा विशेष करने की ज़रूरत नहीं होती। अब फार्म के अंदर मान लीजिए कि तापमान जैसे बाहर का तापमान कम है, किंतु दोस्तों जब भी आप अगर किसी पैक एरिया में जाएंगे और जनरली पोल्ट्री फार्म के अंदर, तो पोल्ट्री फार्म के अंदर ऑलरेडी मुर्गियों का वो तापमान जो है बाहर के तापमान के हिसाब से जो है ज़्यादा ही होता है। मान लीजिए कि अगर तापमान जो है नॉर्मल जो तापमान है वो अगर 25 डिग्री है, तो मुर्गियों के अंदर अगर देखेंगे तो 27-28 डिग्री तापमान आएगा। तो और ऊपर से एरिया जो है पैक हो जाता है। पैक होने के कारण जो है गर्मी जो है और बढ़ जाती है। तो गर्मी और बढ़ जाती है तो फार्म के अंदर का तापमान वैसे भी मेंटेन रहता है। तो दोस्तों पहले आप ये देखिए कि ये एग्जॉस्ट फैन देखिए चालू हो गया। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया है। फार्म के अंदर के तापमान को बनाए रखने के लिए एग्जॉस्ट फैन के ऑफ टाइम को बढ़ा देते हैं और ऑन टाइम को कम कर देते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। फार्म जैसा है कि वैसा का वैसा ही चलता है। फार्म में हमें विशेष कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे बरसात हो चाहे ठंड का समय हो। गर्मी के समय में तो तापमान अगर ज़्यादा अगर फार्म के अंदर का होता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें ऑफ टाइम कम कर देते हैं, ऑन टाइम हम बढ़ा देते हैं। हाँ यही दोस्तों यही होता है मैनेजमेंट, और यही होता है इसी फार्म कि आप बहुत सारे फार्मर भाई बोलते हैं कि गर्मी के समय में हम कैसे काम करें, ठंड के समय में हम कैसे काम करें, बरसात के समय में हम कैसे काम करें। सिंपल सा बरसात, ठंड और गर्मी तीनों को छोड़ो। सिंपल सा एक बात का ध्यान रखो कि तापमान जब ज़्यादा हो तब हम क्या करें, जब तापमान कम हो तब हम क्या करें। क्योंकि हमने जो इसी पोल्ट्री फार्मिंग किसके ऊपर किया है, तापमान को कम करने के लिए, फार्म के अंदर के तापमान को कम करने के लिए हमने इसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। अब हमें ठंड या बरसात इन दो और गर्मी इन तीनों को चीज़ों को छोड़ दो। अब सिर्फ हम एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा तापमान हो तब हम क्या करें, जब कम तापमान हो तब हम क्या करें। जब फार्म के अंदर का तापमान ज़्यादा हो जाए तो हमें जो है एग्जॉस्ट फैन का जो है ऑफ टाइम कम कर देना है, ऑन टाइम बढ़ा देना है। मतलब कि एग्जॉस्ट फैन ज़्यादा समय चलेगा तो फार्म के अंदर की गर्मी को ज़्यादा बाहर निकालेगा, जल्दी बाहर निकालेगा। और जब तापमान कम हो जाए तब हमें सिर्फ ये काम करना है कि ऑफ टाइम को हमें बढ़ाना है और ऑन टाइम को कम करना है। बस इसके अलावा हमें इसी पोल्ट्री फार्म के अंदर कुछ भी नहीं करना है, बाकी का काम हमारा हो जाएगा। सिंपल सा दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं, जब तापमान कम हो तब जो है ऑफ टाइम बढ़ा दें, ऑन टाइम कम कर दें। जब तापमान ज़्यादा हो तो ऑन टाइम बढ़ा दें, ऑफ टाइम कम कर दें। और तापमान जो है हमने जो टेम्परेचर कंट्रोलर को तो जो हमने सेट कर रखा है 27 डिग्री से ऊपर, जैसे चाहे रात हो चाहे दिन हो या चाहे कभी भी हो, जब भी तापमान 27 डिग्री से प्लस ऊपर जाएगा एग्जॉस्ट फैन जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। कूलिंग पैड की जो मोटर है वो भी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी और कूलिंग पैड गीला हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इसी फार्मिंग कोई खास विशेष कुछ नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है। इसमें दो ही मोड आते हैं। ठंड का समय कम, या तो कम तापमान हो या फिर ज़्यादा तापमान हो। तो कम तापमान में हमें जो है ऑफ टाइम बढ़ाना है, ऑन टाइम कम करना है। ज़्यादा तापमान में हमें जो है ऑन टाइम बढ़ाना है, ऑफ टाइम कम करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।